नमस्कार, सुबह के 9 बज गए हैं। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ और सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की। तो मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले 5 लाख के पार पहुंच चुके हैं। अप्रैल में 2,13,000 केसेस बढ़ चुके हैं। अप्रैल में ही 74,297 एक्टिव केसेस भी सामने आए हैं। तो आपको बता दें, 12 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच सबसे तेजी से केसेस बढ़े हैं और अब मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंच चुका है। तो बात की जाए अप्रैल महीने की, तो 2,13,000 केसेस सिर्फ अप्रैल में बढ़े हैं। अप्रैल में ही 74,297 एक्टिव केसेस भी बढ़े हैं। वहीं 12 से 19 अप्रैल के बीच सबसे तेजी से केसेस बढ़े हैं। तो मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और अब संक्रमितों का आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंच चुका है। तो 12 से 19 अप्रैल के बीच सबसे तेजी से केसेस बढ़े। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन भी जारी है और इस बीच आंकड़ों का बढ़ना डराता है। एक तरह से कहा जाए चिंता का विषय बन चुका है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता वासु चौरे लाइव जुड़ गए हैं भोपाल से। वासु, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे ज्यादा केसेस 12 से 19 अप्रैल के बीच में बढ़े हैं, यानी जब लॉकडाउन लगाया गया था। एक तरह से कहा जाए लॉकडाउन तो लगा हुआ है लेकिन संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। क्या जानकारी? निश्चित तौर पर शुभांगी, देखिए, राजधानी भोपाल की बात की जाए या फिर पूरे मध्य प्रदेश की कोविड-19 का संक्रमण जो है वो तेजी से पैर पसार रहा है, जिसके मद्देनजर 30 अप्रैल तक राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में जो कोविड कर्फ्यू है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, लगाया गया है। लेकिन उसके बावजूद जो कोविड-19 के केसेस हैं उनमें लगातार जो बढ़ोतरी का सिलसिला है वो जारी हुआ है। अगर पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो जो स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है ये कहीं ना कहीं राहत दे रही है शुभांगी, लेकिन इसके बावजूद हमें बहुत सतर्क रहने की अभी ज़रूरत है, क्योंकि कोविड-19 से एक लंबी लड़ाई चलने वाली है। इस बात में कोई दो राय नहीं। शासन प्रशासन अपनी ओर से तमाम सारे इंतजामात करने में जुड़ा हुआ है। अस्पतालों में व्यवस्थाएं बढ़ाने को लेकर लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठकें कर रहे हैं, समीक्षाएं कर रहे हैं और जो सभी जिले हैं वहाँ की जो कलेक्टर है, कमिश्नर्स हैं और उनके साथ ही जो प्रभारी मंत्री नियुक्त किए गए हैं कोविड कंट्रोल को लेकर, उनसे रोजाना फीडबैक लिया जाता है कि किस तरीके से व्यवस्थाओं में बदलाव हुआ है, जो कोविड के केसेस है उनमें स्टेबिलिटी लाने के लिए, ग्रोथ रेट को कम करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, उसका फीडबैक खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ले रहे हैं। और अब योग का सहारा भी लिया जा रहा है। तमाम जो कोविड सेंटर्स हैं और जो मरीज हैं होम आइसोलेटेड, उन्हें योग अभ्यास भी कराया जा रहा है, क्योंकि योग एक ऐसी टेक्निक है जिससे रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है। तो उम्मीद यही है कि ये तमाम जो प्रयास हैं ये काम आएंगे और आने वाले समय में जिस तरीके से कोविड-19 के संक्रमण ने गति पकड़ी हुई है, ये गति कम होगी और लोग सावधानी बरतेंगे और इसके साथ ही शासन प्रशासन की सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए सरकार के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चलेंगे शुभांगी, ताकि आने वाले समय में कोविड की इस पूरी महामारी को, इस पूरे संक्रमण को हम नियंत्रण में कर सकें। बिल्कुल वासु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है और संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों को सख्ती से गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा गाइडलाइंस का पालन करें और लापरवाही ना बरतें, क्योंकि लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है और सरकार का सहयोग करेंगे तो हम मिलकर इस जंग को जल्द से जल्द जीत पाएंगे।